फुजदार में स्कूल बस पर हमले में भी फितनाल हिंदुस्तान मुलव्वस निकला। डीजी ISPR ने भारत की 20 साल से बलोचिस्तान में जारी रियासती दहशतगर्दी के सबूत फिर दुनिया के सामने रख दिए। सेक्रेटरी दाखिला के हमरा न्यूज कॉन्फ्रेंस में लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने कहा, फितनाल हिंदुस्तान हार्ड टारगेट में नाकामी के बाद सॉफ्ट टारगेट को निशाना बना रहा है। महारंग बलोच का असल चेहरा सामने आ गया, दहशतगर्दों की प्रॉक्सी है। 2009 में पाकिस्तान ने बलोचिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी में भारत के मुलव्वस होने का डोजियर अक़वाम मुत्तहिदा में पेश किया। 2016 में भी भारत के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के शवाहिद दुनिया के सामने रखे। मुख्तलिफ गिरफ्तार दहशतगर्दों ने भारतीय पुश्तपनाही का एतराफ़ किया। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफ़ी बयान में तमाम तर हक़ाइक़ बताए। डीजी ISPR ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार दहशतगर्दों के एतराफ़ी बयानात, भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव और पाकिस्तान में दहशतगर्दी को फ़रोग़ देने के लिए भारतीय मीडिया के वीडियो क्लिप्स भी चला दिए। कोई पागल ही है जो ये सोच सके कि 24 करोड़ से ज़्यादा आवाम का कोई पानी बंद कर सकता है। पाकिस्तान की जो स्टेट है, पाकिस्तान के जो वज़ीर आज़म है, इस पर बिल्कुल वाज़ेह बयान दे चुके हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग पीस राइट नाउ इन पाकिस्तान। लेकिन अगर आपको दोबारा कोई अपने बारे में गलतफहमी है, कोई घमंड है, आप ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान को कोर्स कर सकते हैं, डिटर कर सकते हैं, तो आजमा लें इसको ना। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जब तक कश्मीर का तनाज़ा हल नहीं होता, अमन नहीं हो सकता। पाकिस्तान है, कश्मीर है, चाइना का भी एक क्लेम है उस पर, और बेसिकली तो इट हैज़ टू बी रिजॉल्व एज पर द विल ऑफ द पीपल ऑफ कश्मीर एज पर द UNSC रेजोल्यूशन। वहाँ पे उन्होंने 7 लाख ज़्यादा फौज डाली हुई है, सिक्योरिटी के दायरे डाले हुए हैं, लोगों को प्रेस करते हैं, जुल्म करते हैं। उसका एक नेचुरल रिएक्शन आता है। जब जुल्म होगा, जुल्म का जवाब तो आएगा। कोई पागल ही है जो सोच सके कि 24 करोड़ अवाम का पानी रोकेगा। मसला कश्मीर में पाकिस्तान और भारत के साथ चीन भी फरीक है। भारत ने कश्मीर के मामले को अंदरूनी बनाया हुआ है, बर्बरियत और जुल्म करते हैं। तर्जुमान पाक फौज ने कहा, ख्वारिज का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। सरहदी इलाकों में दहशतगर्दों के खुफिया रास्तों को बंद किया जा रहा है। फुजदार स्कूल बस हमले के मजीद 2 तलबा जिंदगी की बाजी हार गए। शहीद तलबा की तादाद 6 हो गई। तालिब इल्म हैदर और जख्मी तालिबा मलाइका ने अस्पताल में दम तोड़ा। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में 5 तालिबात और 1 तालिब इल्म ने जामे शहादत नोश किया। भारत बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में बदअमनी फैलाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज का इस्तेमाल कर रहा है। मासूम बच्चों के खून का हिसाब फितनाल हिंदुस्तान और उनके हिंदुस्तानी आकाओं से लिया जाएगा। फुजदार में स्कूल बस पर बुज़दिलाना दहशतगर्द हमला काबिल अफसोस है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तलबा को निशाना बनाने की शदीद मजम्मत। सलामती काउंसिल अरकान का मुतासरा खानदानों से दिली हमदर्दी का इजहार। जख्मियों की सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। अरकान ने कहा, दहशतगर्दी आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। स्कूल बस हमले के मनसूबा साजों, मुआवनीन और सरपरस्तों को कटहरे में लाना चाहिए। तमाम रियासतें आलमी कानून और सलामती काउंसिल की करारदादों के तहत पाकिस्तान से ताउन करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वफ्द के हमरा मुलाकात। भारतीय जारियत को दुनिया के सामने रखने से मुतल्लिक रहनुमाई दी। वफ्द की क़यादत सौंपने पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा, उम्मीद है आपकी क़यादत में ये वफ्द पाकिस्तान का मौक़िफ़ और बयानिया भरपूर और मौसर तरीके से दुनिया के सामने पेश करेगा। मुलाकात में इसहाक डार, मुसद्दिक मलिक, राना सनाउल्लाह भी मौजूद थे। भारत का मकरूह चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब करने के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इन एक्शन। आइंदा हफ्ते मुख्तलिफ ममालिक का दौरा करेंगे। तुर्किया, आज़रबाईजान, सऊदी अरब, कतर, इमारात और ईरान दौरे शेड्यूल में शामिल। वज़ीर आज़म के मुमकिना दौरों से मुतालिक तैयारियां शुरू कर दी गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आइंदा हफ्ते ईरान का दौरा करेंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान और सुप्रीम रहनुमा सैयद अली खामनाई से मुलाकात में पाक भारत कशीदगी और बाद की सूरत हाल पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ पेश करेंगे। भारत ने कोई भी जारहियत की तो भरपूर और मुनासिब जवाब दिया जाएगा। भारतीय क़यादत होश के नाखुन ले और इश्तियाल अंगेज़ी बंद करे। दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर आज़म के इल्ज़ामात को इश्तियाल अंगेज़ करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, भारतीय बयानात इलाक़ाई कशीदगी को हवा देने की कोशिश है।
भारत की जंगी धमकियां अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी हैं। भारत मकबूजा कश्मीर में मजालिम छुपाने के लिए पाकिस्तान पर इल्जामात लगा रहा है। भारत कश्मीरी अवाम की जिद्दोजहद को दबा नहीं सकता। पाकिस्तान अमन चाहता है मगर दिफा का हक महफूज रखता है। आलमी बिरादरी भारत के जारहाना रवैये का नोटिस ले। दफ्तर खारजा ने अमरीकी सलामती के साबिक मुशीर जॉन बोल्टन के पाकिस्तान के एटमी असासों से मुतल्लिक हर्जा सराई को भी सख्ती से मुस्तरद कर दिया। भारतीय तैयारों के पाकिस्तानी हदूद में दाखिले पर पाबंदी में तोसी। पाकिस्तान एयरपोर्ट्स अथॉरिटी का एलानिया। भारतीय रजिस्टर्ड, ऑपरेटेड, मिल्कियत या लीज पर लिए गए तमाम तैयारे पाबंदी की जद में रहेंगे। पाबंदी भारतीय फौजी तैयारों पर भी लागू होगी। भारतीय एयरलाइंस या ऑपरेटर्स के ज़ेर इंतज़ाम कोई भी परवाज पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल नहीं कर सकेगी। भारत पाकिस्तान का पानी नहीं रोक सकता। भारत से इंतास मुआहिदा खत्म करना चाहता है तो पहले 3 दरियाओं पर अपने डैम खत्म करे। सेनेटर अली जफर का सेनेट में इजहार ख्याल। कहा, पानी के मसले का हल उतना ही जरूरी है जितना दहशतगर्दी का। भारत पाकिस्तान को आबी तौर पर अपने ज़ेर असर रखना चाहता है। गंभीर सूरत हाल पर सलामती काउंसिल में जाएंगे। पानी के मामले पर अगर हुकूमत की जानिब से कोई गलती हुई तो वो नुकसानदेह साबित हो सकती है। सेनेटर शिबली फराज बोले, पानी के मसले पर भारत के खिलाफ मौसर केस बनाना चाहिए। भारत पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए दहशतगर्दी समेत हर हरबा इस्तेमाल करेगा। पाकिस्तान और भारत में सीज फायर बरकरार है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा तैमी ब्रूस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम जानते हैं दोनों मुल्क मुकम्मल जंग के दहाने पर थे। अमरीका की मुदाखलत और मदद ने सूरत हाल पर काबू पाने में अहम किरदार अदा किया। दुनिया की तवज्जो एक बार फिर उस जानिब मबजूल हुई कि पाक भारत सरहदी तनाज़ा अब तक हल नहीं हुआ। दूसरी जानिब भारतीय वज़ीर खारजा ने भी पाक भारत कशीदगी कम कराने में अमरीकी किरदार का एतराफ़ कर लिया। जयशंकर बोले, अमरीका के पाकिस्तान और भारत दोनों से राबिते थे। अमरीका तन्हा नहीं था, खलीजी और दीगर ममालिक भी शामिल थे। इस्लामाबाद में मरी रोड इंटरचेंज जिना स्क्वायर मंसूबा रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, 35 रोज से पहले इस मंसूबे का संग बुनियाद रखा। मंसूबे को दिन रात काम करके रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल किया गया। मार्का हक में शानदार फतह पर शुरका को मुबारकबाद देते हुए कहा, अफवाज पाकिस्तान ने बेहतरीन हिकमत अमली से दुश्मन को शिकस्त दी। भारत को शिकस्त देना अल्लाह ताला का खास इनाम है। भारत के खिलाफ फतह पूरी कौम के इत्तेफाक की बदौलत नसीब हुई। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान से टेलीफोनिक राबिता। मौजूदा इलाकाई पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने दोनों ममालिक के दरमियान गहरे और बिरादराना ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायज़ा लिया। दोनों जानिब से मुख्तलिफ शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़म का इआदा भी किया गया। पंद्रह 15,000 के पाकिस्तानी ड्रोन्स रोकने के लिए 15 लाख के मिसाइल क्यों फायर किए? कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत से वजाहत मांग ली। विजय वेदी का मोदी हुकूमत से ऑपरेशन सिंदूर में होने वाले नुकसानात और अखराजात पर वजाहत देने का मुतालबा। कहा, हुकूमत को बताना चाहिए कि हमारे कितने फौजी जख्मी या मारे गए। क्या पाकिस्तान की जानिब से कोई राफेल तैयारा भी गिराया गया? और अमरीका के कहने पर जंगबंदी क्यों की गई? अवाम असल हकीकत जानना चाहते हैं। मियांवाली में सीटीडी और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला। 3 खतरनाक दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। सीटीडी हुकाम के मुताबिक तीनों दहशतगर्द अपने ही साथियों की फायरिंग से मारे गए। दूसरी जानिब बनू के इलाके मंदान फतहखेल में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला, भारी हथियारों से फायरिंग की। पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में हमला पसपा कर दिया। एक कांस्टेबल जख्मी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से आलमी मालियाती इदारे के वफ़द की मुलाकात। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल और जारी IMF प्रोग्राम पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने कहा, IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। IMF प्रोग्राम से मुआशी तरक्की को फ़रोग मिलेगा। दूसरी जानिब IMF ने तनख्वाहदार तबके के लिए रिलीफ हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत कर दी। ज़राए के मुताबिक IMF वक्त ने वाज़ेह किया कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ देने के लिए हुकूमत को अपने अखराजात कम करना होंगे।
खातून अव्वल आसिफा भुट्टो और वज़ीर आला सिंध का वर्ल्ड बैंक के वफ्द के हमरा शहीद बेनज़ीराबाद का दौरा। नज़र मोहम्मद लगारी गोट में सैलाब मुतासरीन के लिए तामीर शुदा घरों का मुआयना। आसिफा भुट्टो ने मुतासरा खवातीन में घरों की मिल्कियत के असनाद तकसीम की। कहा यह मंसूबा खवातीन को मालिकाना हुकूक देने वाला पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोग्राम है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा वर्ल्ड बैंक की इमदाद से सैलाब मुतासरीन के घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हुई। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। मुल्क के बलाई इलाकों में आज और कल गर्दालूद तूफान गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कल से मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलाई इलाकों में दाखिल होने का भी इम्कान। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, इस्लामाबाद, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में अब्र रहमत की पेशगोई। उधर विफाकी तालीमी इदारों में मौसमी गर्मा की तातीलात का ऐलान। तालीमी इदारे 5 जून से 1 अगस्त तक बंद रहेंगे। PSL फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर्स से कौन टकराएगा? क्वालिफायर 2 में लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड में मुकाबला आज होगा। कराची किंग्स PSL 10 की दौड़ से बाहर। लाहौर कलंदर्स ने कराची किंग्स को 6 विकेटों से हरा दिया।